गुड इवनिंग बच्चों। नीट की प्रिपरेशन में जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, गलत प्रिपरेशन करना, क्वेश्चन सॉल्व ना करना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, ये जो चीज़ें हैं ना, जो प्रिपरेशन के समय को लंबा कर देती हैं, जो आपको भंवर में फंसाती चले जाती हैं एक और ड्रॉप ईयर के, उससे बाहर कैसे निकलना है ये आपको खुद ही सोचना है ना। रेडियली आउटवर्ड 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 अपनी पढ़ाई की नैया को चलाते जाइए। इन सब डिस्ट्रैक्शंस, रॉन्ग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को छोड़ करके रेडियली आउटवर्ड बाहर निकलते चले जाइए, नाव पार लग जाएगी। चलिए, प्रिपरेशन कैसे करनी है ये तो आप जानते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है नीट के लिए। बट फिलहाल के लिए मैं एक अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ आपसे रिवर बोट प्रॉब्लम का, कि आज तक नदी सीधी चलती थी, हम नदी को क्रॉस करते थे शॉर्टेस्ट टाइम में। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर लेवल अप कोर्स की रिवर बोट प्रॉब्लम की 6 लाजवाब प्रॉब्लम डिस्कस करी हैं। शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टेढ़े रास्ते पे जाना, एक आदमी शॉर्टेस्ट पाथ से गया, एक ने शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करके फिर नदी पैदल चल के वापस आया उस जगह पर। बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करें। इस वीडियो में मैं एक सवाल डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें नदी सर्कुलर बह रही है, एक भंवर की तरह बह रही है। ठीक है, आइए। क्वेश्चन ये है, बहुत ही बढ़िया उम्दा सवाल है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस सवाल में। आइए। तो एक वाटर पार्क में देयर इज़ अ सर्कुलर रिवर, एक सर्कुलर रिवर है जिसमें फ्लो जो है नदी का वो यू है और अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कल में घूम रही है नदी। ठीक है, नदी सर्कल में घुमाने को तैयार है आपको बार बार। अब आपको अपनी नैया रेडियली आउटवर्ड लेके जानी है, तभी आप इस प्रिपरेशन के भंवर से बाहर निकलेंगे, है ना। अ स्मॉल टॉय बोट इज स्टीयर्ड रेडियली विद स्पीड v relative to the water। रेडियली आउटवर्ड आप टॉय बोट को बाहर निकाल रहे हैं अपनी। ठीक है, इफ रीचेज अ डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट b ऑन द अदर बैंक इन हाफ राउंड 180 डिग्री, तो टाइम क्या होगा उसे क्रॉस करने का। ठीक है, तो बेसिकली वो ये बोल ये रहे हैं, देखिए क्वेश्चन के अंदर, कि ए पॉइंट से आप अपनी बोट चला रहे हैं, नदी सर्कुलर बह रही है, है ना। अब ए पॉइंट से अब बी पॉइंट, ये बीच में नदी है सारी, है ना। रुक जाइए, ये सारी नदी है। ठीक है, मैंने एक सर्कल और बनाया है क्योंकि कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लूंगा ना बच्चों। ये सारी नदी है, ठीक है, और ये नदी जो है वो ऐसे सर्कल में बह रही है, सर्कल में, है ना। और अब आप ए पॉइंट से स्टार्ट करके इस बी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, कुछ टाइम में वो टाइम आपको बताना है, राइट। तो एक बार विजुलाइज करते हैं प्रॉब्लम को, फिर मैथमेटिक्स देखेंगे। विजुलाइजेशन बहुत मुश्किल है, मैथमेटिक्स इजी है, पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बोला क्या गया, मैंने डायग्राम पहले से बना लिया थोड़ा समय बचाने के लिए, कि मान लीजिए किसी मोमेंट पे वो रेडियली आउटवर्ड अपनी बोट को ऐसे चला रहा है, नदी सर्कुलर बह रही है हमेशा यू वेलोसिटी से, तो भाई किसी रिजल्टेंट के अलोंग जाएगा। थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ गया, तो फिर से उसे अपनी बोट तो रेडियली आउटवर्ड चलानी है, नदी ऐसे जा रही है, मान लीजिए पाथ रिजल्टेंट ऐसा हो गया। फिर यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ से रेडियली आउटवर्ड चला रहा है अपनी बोट को v वेलोसिटी से, नदी ऐसे जा रही है, फिर वो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे गया, फिर रेडियली आउटवर्ड चला रहा है अपनी बोट को, नदी ऐसे बह रही है, फिर वो किसी रिजल्टेंट के अलॉन्ग गया होगा, फिर एक सर्कल की रेडियस बढ़ गई, रेडियली आउटवर्ड चला रहा है अपनी बोट को, नदी ऐसे जा रही है, तो फिर से वो किसी और रास्ते में जाएगा, ऐसे 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 करके एक काइंड ऑफ अजीब सा कर्व पाथ, स्पाइरल टाइप का लेते हुए वो इधर बी पॉइंट पे पहुंच रहा है। आइए इस प्रॉब्लम की मैथमेटिक्स करते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं किसी मोमेंट पे एक सर्कल की रेडियस है r। ठीक है, बोट ने ए पॉइंट से स्टार्ट करना है और उसके बाद फाइनली पहुंची बी पे है, याद रखिए। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि मान लीजिए वो यहां से स्टार्ट करके, ठीक है, टी टाइम में रेडियली आउटवर्ड गया और r रेडियस पे पहुंच गया। तो आप बता सकते हैं r रेडियस क्या होगी। तो देखिए वेलोसिटी क्या होगी इसकी, रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी v रेडियस चेंज कर रही है सर्कल की, तो v हो जाएगी dr/dt। सही बात है, तो ये हो जाएगा v dt इज इक्वल टू dr। इंटेग्रल कर लीजिए अब v dt, है ना, इंटेग्रल dr का इंटेग्रल। रेडियस पहले r0 थी, है ना, यहाँ पे इतनी रेडियस पे थी, फिर बाद में सर्कल की रेडियस r हो गई। ठीक है, टाइम को 0 से t ले लीजिए आप, है ना, तो vt हो गया और ये r माइनस r0 हो गया, तो r बराबर हो गया r0 प्लस वीटी के। ये मैंने तो इसलिए लिखा है कि कल को v भी वेरिएबल दे दे कि भाई वो रेडियली आउटवर्ड जा रहा है टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी से, हालांकि बहुत बड़े लोगों की बातें हो जाएगी। अब ऐसे समझ लीजिए आप कि वो रेडियली आउटवर्ड चला रहा है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, vt, पहले से वो r0 पे था, तो r0 प्लस
स्पीड इनटू टाइम, आर रेडियस किसी मोमेंट पे हो जाएगी। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताइए, इस समय पर ये आर वेक्टर हो गया और ये जो है रुक जाइए, नदी की वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल हो गई है ना, नदी की वेलोसिटी टेंजेंशियल हो गई। अब आप जानते हैं ना एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जल्दी बताइए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी होगी वेलोसिटी का कंपोनेंट जो इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय किसी भी मोमेंट पे जो रेडियस है ना बच्चों। मैं एक सर्कुलर मोशन की वीडियो बहुत दिन पहले टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ और उसमें मैंने बताया था कि मान लीजिए एक रॉड यहाँ पर हिंज्ड है, ठीक है, और आपने उसे ऐसे वेलोसिटी दी, तो ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा जो पैरेलल है, ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ये वाली रेडियस, है ना। ये मैं डाल चुका हूँ वीडियो, आपको देखनी चाहिए थी। चलिए वापस आ जाइए। अब मुद्दा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी u बाय r है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बट एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, वो तो होती है d थीटा बाई dt, है ना। देखिए रेडियस इंक्रीज करने के लिए v रिस्पॉन्सिबल है और ये एंगल चेंज करने के लिए u रिस्पॉन्सिबल है ना। u बाय r की जगह r नॉट रेडियस पे वो पहले से था, v वेलोसिटी से रेडियली अगर आउटवर्ड जा रहा है तो vt डिस्टेंस और ट्रैवल हो जाएगा। सिंपल भी समझ सकते हैं, अगर आपका इसका मन नहीं है इंटीग्रेशन करने का तो बहुत सिंपल था। तो दिस इंटीग्रेशन कैन बी इजीली अवॉइडेड, बट ये वाली हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। d थीटा हो गया इज इक्वल टू u dt अपॉन r नॉट प्लस vt। बच्चों इंटीग्रेशन कर दीजिए, थीटा 0 से पाई तक, थीटा तो 0 से पाई चेंज हुआ है, a से स्टार्ट करके b पे आया है ना, 0 से पाई तक, और टाइम आपको निकालना है तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से कैपिटल T तक। नोट करिए मैं इरेज करने वाला हूं बच्चों, ठीक है। चलिए तो d थीटा के लिए तो यहाँ आप इंटीग्रेशन जानते हैं क्या आने वाला है, यहाँ पर पाई आ जाएगा, ये u है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln r नॉट प्लस vt, बाल को t का कोफिशिएंट डिवाइड होने वाला है 0 से कैपिटल T तक, तो ये क्या आ जाएगा बताइए, v पाई डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू ln r नॉट प्लस vt माइनस 0 पुट करेंगे तो माइनस ln r नॉट आएगा, ln a माइनस ln b, हाँ जी क्या होगा ln a बाई बी ln r नॉट प्लस vt डिवाइडेड बाई r नॉट। देखिए येलो पार्ट को तो आप अवॉइड कर सकते थे, ये तो मैंने इसलिए दिया कि अगर कल को इतनी बदतमीजी हो जाए कि वेलोसिटी वेरिएबल दे दी जाए तो आप कर सकते हैं, है ना। उम्मीद है आप समझ गए। आइए अब इसके बाद में ये ग्रीन पेन से यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, इस वाले स्टेप के बाद, इस वाले स्टेप के बाद यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों। तो ln हटाने के लिए e की पावर में चला गया, v पाई डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू आर नॉट प्लस वी टी डिवाइडेड बाई आर नॉट इधर आ गया, आर नॉट ई की पावर v पाई बाई u माइनस आर नॉट इज इक्वल टू वी टी, टाइम टेकन क्या आ गया आर नॉट ई की पावर v पाई बाई u माइनस 1 डिवाइडेड बाई v। उम्मीद है बच्चों आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन में। अनकन्वेंशनल क्वेश्चन जीवन में दिखाई देते रहेंगे, इनसे घबराना नहीं होता, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन की नैया को रेडियली आउटवर्ड निकालते जाइए, पक्का नदी पार हो जाएगी। थैंक यू सो मच बच्चों।